बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। रजरानी की जय। रस रानी की जय। राधा रानी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। निर्जला एकादशी व्रत के अनुसार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों का अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए बिना रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषिगणों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता हूं, और हाँ, हर वर्ष में एक बार व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसके फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। और व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है।
और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस दिन व्रत के प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपहान, ज्योति आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसे निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, बालकृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी तिथि का आरंभ 17 जून 2024 सोमवार को सुबह 4:44 से हो जाएगा, जो कि एकादशी तिथि का समापन 18 जून 2024 की सुबह 6:25 पर होगा। अतः जो द्वादश युक्त शुद्ध हरिवासर सूर्योदय व्यापिनी और निर्जला एकादशी होगी वह 18 जून 2024 मंगलवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को निर्जला एकादशी का व्रत निराहार व्रत करना चाहिए एवं निर्जला एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय पारणा मुहूर्त 19 जून 2024 बुधवार को सुबह 5:50 से लेकर 7:29 तक खोल लेना चाहिए, यानी कि व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अर्थात इस दौरान अगले दिन यदि कोई और व्रत करना है जैसे प्रदोष व्रत, गुरुवार, ऐसे में फल, जल या फलाहारी वस्तु से या तुलसी पत्र से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त कोई भी दान करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके नगद राशि प्रदान करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।